हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवाई के एसोसिएट एनालिस्ट पोस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो ईवाई की एसोसिएट एनालिस्ट पोस्ट एक जेनरिक पोस्ट है। हो सकता है आपको इसमें एक फाइनेंस डोमेन, मतलब फाइनेंस डोमेन में आपने इसमें किया हो, ठीक है, या हो सकता है कि इसके लिए आपने किया हो टेक्निकल डोमेन में अप्लाई, राइट, या हो सकता है आपने किया हो टैक्स टैक्स की पोस्ट पे अप्लाई। तो मतलब काफी सारे डोमेन्स हैं और ये एक जेनरिक पोस्ट है, ठीक है। तो इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे करना है, लेकिन मैं सबसे पहले कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो तीनों ही, आप तीनों के आपने किसी भी मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई किया है एसोसिएट एनालिस्ट है तो उसके लिए अप्लाई होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो एसोसिएट एनालिस्ट पोस्ट है, जो इसका इंटरव्यू होता है वो 20 मिनट्स तक का आपका जा सकता है, 20 to 30 मिनट्स तक का। ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है, एक इजी इंटरव्यू ही मैं कहूँगा जो होता है। स्टार्ट होता है ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ से। इसमें आपको एक ब्रीफ मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। अब मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है कि ईवाई जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से जज करती है। तो जब भी आप किसी बिग फोर के इंटरव्यू में जाओ तो मेक श्योर कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप उसको ढंग से अपने आप को डिस्क्राइब कर पा रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको डिस्क्राइब वगैरह करना अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ में जो इतने भी बिहेवियर क्वेश्चन हैं ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन वीडियोस में एक लिंक आ रही होगी, FAQ फॉर HR राउंड, ठीक है, FAQ फॉर HR, इस टाइप की एक वीडियो आ रही होगी डिस्क्रिप्शन वीडियोस में। तो यहां से आपको पता पड़ेगा कि जितने भी बिहेवियर क्वेश्चन है इनको आंसर कैसे करना होता है, ठीक है। तो उसमें PDF अटैच करी है, उसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके चेक करो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप किसी भी डोमेन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके बिहेवियर क्वेश्चन ईवाई के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है कि उसके बाद ईवाई आपको थोड़ा सा ग्रिल करेगी आपके सीवी के ऊपर। अब आपने सीवी में अपनी कोई भी स्किल्स वगैरह मेंशन करी हैं, ठीक है, तो मेक श्योर आपको वो अच्छे से आती हो, आपसे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन करे हैं तो मेक श्योर आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे से आते हो, आपने जितने भी मेंशन करे हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब आप पूछोगे कि प्रोजेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो इसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आ रही होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स, उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो मतलब आप जो भी हो अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो अचीवमेंट्स वगैरह आपकी जितनी भी हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो मतलब जितना भी आपने सीवी में जितना भी लिख रखा है मेक श्योर आपको उतनी चीज पता हो। अपना एक कोई फेवरेट सब्जेक्ट जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिर उस पर 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा कॉमन क्वेश्चन। अब इसके अलावा क्या होता है, फाइनेंस और टेक और टैक्स, इनके ऊपर आपसे लगभग 5 to 10 मिनट्स के डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जैसे अगर आप फाइनेंस में हो तो जो फाइनेंस के आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप टैक में हो तो आपसे टैक के कॉमन क्वेश्चन, और टैक्स में हो तो टैक्स के कॉमन क्वेश्चन। मतलब बेसिकली आप कि जो बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक, केवल ये जज करने के लिए कि आपको थोड़ी बहुत भी चीजें पता हैं कि नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको प्रिपेयर करनी है। और जितना जब आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो इसके अलावा आपसे ईवाई में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। खासकर अगर मैं कहना चाहता हूं अगर आप टेक में हो तो टेक में अगर आपने एसोसिएट एनालिस्ट में अप्लाई किया है तो आपसे थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऊप्स को प्रिपेयर करके अच्छे से जाना, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स वगैरह में जितनी भी आपने स्किल्स वगैरह मेंशन है वो अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। साथ ही साथ में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो ये जो आपकी बेसिक चीजें होती हैं ये तो आपको इतना आना ही चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि अगर आप फाइनेंस वगैरह में हो तो आपकी जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक डेफिनेशन, सैलरीज क्या होती हैं, ग्रॉस सैलरी वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए। टैक्स में आपको टैक्स की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पता पड़ा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।